राजेश बादल जी, आपने तो वो पूरा बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला विध्वंस और वो पूरा दौर देखा है, आपने तो बहुत सक्रिय पत्रकारिता की थी उस दौर में। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का गिरना बड़ी घटना थी या राम मंदिर का बनना, और किस बात पे ज्यादा वोट मिल सकते थे, बाबरी मस्जिद के गिरने पे या फिर राम मंदिर के बनने पे? और जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत क्यों हुई, और क्या अब राम मंदिर बन रहा है तो भाजपा इस सारे वोटों को ले पाएगी? और राजनीति कहां तक उचित है राजेश जी? और दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने सही किया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना जाके? इन दोनों बातों पे आपका सवाल। जी, धन्यवाद संजय। देखिए, मेरी दृष्टि में विवादित ढांचे का गिरना भी बड़ी घटना नहीं थी मेरी दृष्टि में, और राम मंदिर का बनना भी मेरी दृष्टि में बड़ी घटना नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि राम के नाम पर वो ढांचा गिराया गया, और राम के नाम पर ये सारी समूची जो दुकान खड़ी की जा रही है वो हो रही है। राम का इस देश के साथ रिश्ता क्या है संजय जी? राम का जो अस्तित्व है भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, क्या वो मंदिर, मेरी नजर में राम का अस्तित्व इस देश में मंदिर निरपेक्ष है। यानी मंदिर के होने से या नहीं होने से राम के अस्तित्व पर हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 साल से पहले भी राम का जो अस्तित्व था, आज हम जिस आबादी के जिस संख्या पर, आंकड़े पर हम खड़े हैं, तब भी राम का अस्तित्व वैसा ही है। हम सबके दिल में राम धड़कते हैं। और राम है कौन? ईश्वर कौन है? देख, मैं थोड़ा सा उसको एक मिनट में आपको पूरा करूंगा। ईश्वर वो है संजय जी जो सबकी भलाई चाहता है, जो सबकी कुशलता चाहता है, जो सबका कल्याण चाहता है। और इस नजर से ये कहा गया है कि ऐसा एक ईश्वर हम सबके भीतर है, ऐसा एक राम हम सबके भीतर है। तो आप एक कंक्रीट का ढांचा खड़ा कर देंगे, पत्थरों का ढांचा खड़ा कर देंगे, और आप कहेंगे कि राम को हमने जिंदा कर दिया, तो ये मेरी नजर में ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, क्योंकि इस साल कुछ दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो आप अब उसको, राम को सियासत की मंडी में ले आए हैं। और जब सियासत की मंडी में आप राम को खड़ा करते हैं, तो मेरी दृष्टि में आप राम के अस्तित्व पर सवाल करते हैं, जो 1000 साल में राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाया। वो मुगल बादशाह भी नहीं कर पाए और वो अंग्रेज हुकूमतें भी नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। एक तो बात यह है। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि यहां लोग नहीं आए। राम का दर्शन करने से, अगर राम ईश्वर के रूप में हमारे सामने है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने है, वो किसी को मंदिर आने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि नहीं आए? नहीं कह सकते। वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, या क्या सर्दियां आ जाएंगी, या ठंड में लोग मर जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, हम नहीं जानते क्यों उन्होंने ये कहा। या वो बाद में 22 तारीख के बाद में हर राज्य से एक एक ट्रेन चला के राम के दर्शन कराने को ले जाएंगे, बसों में ले जाएंगे, और चुनाव तक उसको उसका प्रोपेगेंडा करेंगे। तो अगर ये उद्देश्य है, ये मकसद है, तो जो लोग, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि राम के दर्शन के लिए नहीं आए, और कांग्रेस अगर कहती है कि हम नहीं आएंगे, तो एक तो रामद्रोही हो गए, लेकिन दूसरों को आप प्रेरित कर रहे हैं कि आप राम के दर्शन करने नहीं आए, तो आप रामद्रोही नहीं हैं। ये बड़ा मुझे विरोधाभास लगता है और बड़ी विसंगति लगती है। दूसरी चीज, हमारे देश में ज्ञान, आध्यात्म और दर्शन के नजरिए से भारत में अभी तक शंकराचार्यों की भूमिका पर कभी सवाल नहीं खड़े हुए। कभी कभार किसी का कोई बयान, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विवाद हो गया तो हो गया, लेकिन शंकराचार्य, सारे शंकराचार्य जो हैं, वो भारतीय समाज के लिए बड़े ही शक्तिपुंज की तरह रहे हैं, जो भारत के समाज को, जो विविधताएं हैं, आप देखिए ना, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, जो शंकराचार्यों का जो अपना अपना आभा मंडल है,
वो समूचे भारत को आलोकित करता है। तो अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या भारत का राम भक्त समाज इस बात को समझने की कोशिश करेगा? सिर्फ इसलिए कि आपने राम को मंडी में खड़ा कर दिया है। राम को मंडी में खड़ा करना ठीक नहीं है। राम की का अस्तित्व क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम उनको जानते हैं। और यहां मर्यादा क्या है? भारत का संविधान सर्वोच्च है। सत्ता का अपना कोई धर्म नहीं है भारत में, मतलब सरकार का। सत्ता से मतलब सरकार का। तभी तो वो सभी वर्गों के साथ, सभी समाजों के साथ, सभी मजहबों के साथ न्याय कर पाती है। तो उसका प्रतीक कौन है? हमारी प्रतीक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति वहां है नहीं। जब शिलान्यास हुआ था तब भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे, उसमें भी वो नहीं गए। फिर जब राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, तो आप समझिए कि इसका फिर मतलब क्या है? क्या मर्यादा भंग नहीं हो रही है कोई? राम ने तो अपनी मर्यादा का हमेशा पालन किया। तो एक बात तो ये है। और दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। संजय जी, हमारे घरों में, आपके घर में पूजा होती है, अरुण जी के घर में भी, और विलियम अनिल जी के यहाँ भी, सब जो परिवार में तो होती है, राजीव जी के उसमें भी। तो जब मंदिर हम पूजा करते हैं और अचानक मान लीजिए कोई चीज गिर जाए, वो कोई मूर्ति टूट जाए, या वो कोई मंदिर का, जो हमारा पास जो छोटा सा मंदिर होता है घर में, वो गिर जाए, टूट जाए, तो वो अधूरा हो जाता है, आधा हो जाता है, और उसको हम कहते हैं खंडित, और हम उसको फिर पूजा नहीं करते। आज भी हिंदुस्तान में कई मंदिर खंडित हैं, और खंडित मंदिरों में पूजा नहीं होती। तो जो अधूरा है मंदिर, वो खंडित नहीं है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अधूरा मंदिर है उसकी पूजा कैसे हो सकती है? वो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो यह शास्त्र विरोधी है। खंडित मूर्ति की, खंडित मंदिर के अंदर आप पूजन कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा वैज्ञानिक है उस आध्यात्मिक नजरिए से। अगर आप सोचे, उस स्थान को गर्भगृह क्यों कहते हैं? गर्भगृह क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से एक अस्तित्व का आगाज होता है। एक वहां पर एक प्रकृति के नियंता की शुरुआत होती है। और वहां आप अधूरे स्थान पर अगर इस तरह से शुरुआत कर दें, तो ये तो कोई, मतलब मेरी नजर में तो ये प्रीमेच्योर बर्थ है, अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में कहूं तो। एक चीज तो ये है कि खंडित मंदिर की में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और खंडित में अगर होती है तो अरुण जी ज्यादा बताएंगे कि ये अभिशप्त और शापित रहेगा। और जब तक इसके बाद अगर कोई भी दर्शन करता है तो उसका पुण्य लाभ उसको उस तरह से नहीं मिलता। मेरी मान्यता तो यही है, और मैंने जो बचपन से थोड़ा बहुत पढ़ा है इस मामले में, वो तो यही कहता है। अब एक बात मैं कांग्रेस के नजरिए से पॉलिटिकल बात करता हूं। मोदी जी की आदत है, आप साल भर के उनके फैसले देख लीजिए, चूंकि अब ये तीसरी बार उनको आना है और भरोसा है नहीं, कॉन्फिडेंस उनको है नहीं। आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं, हो सकता है नहीं भी आए। तो आप साल भर का उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, वो अधूरे ही कार्यों को उद्घाटन कर रहे हैं, अधूरे कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। वो भारत का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की शुरुआत करते हैं तो उसका ढांचा नहीं बना है। वो मेट्रो चलाते हैं तो मेट्रो की पटरियां और वो स्टेशन नहीं बना है। वंदे भारत अगर करते हैं तो वो कई जगहों से आधे अधूरे बना देते हैं, वो वंदे भारत अधूरी है। साल भर के आप सारे फैसले देख लीजिए, अधूरे निर्माणों की, अधूरी परियोजनाओं की, अधूरे विकास कार्यों की शुरुआत करने का भारत की आजादी के बाद एक सबसे बड़ा लंबा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। तो ये क्या जल्दबाजी है? क्यों ऐसा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जब गए थे तो जो अधूरे थे उन्होंने शिलान्यास करने से मना कर दिया गया था। कुछ लोगों ने उनके कैबिनेट में राय दी, उनको सुझाव दिया कि साहब ये जम्मू कश्मीर में जो रेलवे लाइन बनिहाल का या कौन सी सुरंग वाली थी, आप कर दीजिए, अब आपने ही तो सब कुछ किया है। तो मनमोहन सिंह ने जी कहा बिल्कुल नहीं।
सही कह रहे हैं जी, मैं नहीं बिल्कुल सही। अधूरे काम का मैं ये कोई इसका चुनावी लाभ नहीं लेना चाहता हूं। बिल्कुल और ठीक बात देखिए एक और उदाहरण बताऊंगा कि हमारे यहाँ सियासी परंपरा कितनी जबरदस्त थी। जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत में पोखरण में दूसरा परमाणु विस्फोट, पहला तो इंदिरा जी ने किया था, दूसरा परमाणु विस्फोट करना था। और इसी बीच में नरसिंह राव को लग रहा था कि चुनाव के बाद उनकी सरकार दोबारा आ रही है। कुछ ऐसा हुआ कि वो सरकार नहीं आई, और जब नहीं आई तो भी मतलब उस समय एक ऐसा अवसर था बीच में कि वो चाहते तो पोखरण कर में सकते परमाणु विस्फोट करके अंतरराष्ट्रीय जगत फलक पर अपना नाम जो है अमर कर सकते थे। जब नहीं नहीं, आई तो उन्होंने खामोशी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के कान में कहा कि देखिए अटल जी, अब आप ये देश का गौरव है, आप आप इसका हाँ, ठीक विस्फोट कीजिएगा। ठीक करेगा जी ये कि वो समय हाँ, ये नैतिकता प्रमाणित और घटना है। तो बिल्कुल ठीक बात। कांग्रेस कांग्रेस ने जो किया वो सिर्फ इसलिए कि वो सियासत नहीं देखती, ठीक है ना। सियासत अब को धर्म से जोड़ के मतलब सियासत करे, लेकिन धर्म तो सियासत नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ठीक बात है, मेरा ख्याल बिल्कुल है ठीक। कांग्रेस का फैसला ठीक है इस मामले में। कोई बिल्कुल, भी मुझे भी उन्हें लगता है दर्शन जी। करना होगा तो जब चले जाएंगे, करोड़ों मुझे भी कांग्रेसी हैं, कोई राम के तो विरोधी तो नहीं जाएँगे हो और जाएंगे। मुझे लगता है जाएँगे, बाद में ज़रूर जाएँगे, मुझे भी लगता है बाद ज़रूर में जाएं, रेलवे किराए पर लेके जाएं, बसें किराए पर लेकर के जाएं। आखिर 14 करोड़ वोट हैं कांग्रेस के पास, तो 14 करोड़ वोटों में आप सोचिए कि कई करोड़ लोग हैं, तो क्या सारे के सारे रामद्रोही और रावण भक्त हैं?